में सबसे ज्यादा किसी वली के मज़ार पर अगर फूल चढ़ते हैं तो वो मेरे सखी खाजा का आस्ताना है, वो मेरे बादशाह गरीब नवाज का आस्ताना है। अल्लाह अकबर। एक तसव्वुर करो, कहाँ वो दिन घर के दरवाजे नहीं खुलते, कहाँ आज का दिन सबसे ज्यादा फूल उनके मज़ार पर। अल्लाह अकबर। कोई भी उर्स होना, हर उर्स वाला सज्जादा नशीन पूरे हिंदुस्तान में मेहनत करता है, व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, पोस्टर्स के जरिए से, ऐलानात के जरिए से। मेरे अब्बा का उर्स है आना, मेरे दादा का उर्स है आना, मेरे परदादा का उर्स आना, मेरे मखदूम का उर्स आना, मेरे चचा का उर्स आना, मेरे पीर का उर्स आना, सब उर्स सब आंखों पर। लेकिन खाजा के उर्स का कोई पोस्टर नहीं छपता, कोई ऐलान नहीं होता। लेकिन जैसे उस पे रजब का चांद नजर आता है, जिन्हें कलमा भी नहीं आता वो भी अजमेर की तरफ दौड़ता नजर आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बखैर होंगे और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में गौर से देखिए कि कैसे एक शख्स शिर्क को साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहा है कि हमारे फलां वली के मजार पर पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, चादरें चढ़ाई जाती हैं, यहाँ तक कि अपने तो अपने गैर भी वहां आते हैं। इसलिए ये जायज है, दुरुस्त है। यानी उस चीज को साबित करने के लिए बंदा ये दलील पेश कर रहा है कि दुनिया की मेजॉरिटी, दुनिया की अक्सरियत उनके उर्स में शामिल होती है। ख्वाजा सखी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर लोग हाजिर होते हैं। दोस्तों कितने अफसोस की बात है, यानी किसी बंदे की वली होने के लिए ये शर्त बंदे ने लगाई है कि उसके कब्र पर, उसके मजार पर ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, वहां जमा हो, वहां चादरें चढ़ाई जाएं। तो इसका मतलब कि वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है। अल्लाह के बंदे, मुझे एक सवाल का तुम जवाब दे दो कि दुनिया के सबसे बड़ी वली कौन है? दुनिया के सबसे बड़े वली कौन है? इस बात का जवाब मैं आपसे मांगता हूं और हर उस शख्स से मैं सवाल का जवाब चाहता हूं जो इस बात का दावा करता है कि मज़ारों पर जाना, कब्रों पर चादरें चढ़ाना, मन्नतें समाजतें करना, ये तमाम चीज़ें शरई तौर पर साबित हैं और वो साबित करने की नाकाम कोशिश भी करता है। मुझे इसका जवाब दे। दुनिया के सबसे बड़े वली इमामुल अंबिया, इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर सहाबा ने चादरें चढ़ाई। अल्लाह के नबी ने सहाबा को यह वसीयत फरमाई कि मेरे जाने के बाद मेरे कब्र पर आना, चादरें चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उससे मांगना। क्या कहा? कहीं भी साबित कर सकते हो? कुरान के अंदर, हदीस में कहीं भी नहीं कर सकते ना। और एक हदीस में सुनाता हूँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे तुम मोहब्बत का दावा करते हो ना, जिसके नाम पर तुम अपने हाथ चूमने लगते हो, अंगूठे चूमने लगते हो ना, उसी नबी की हदीस में तुम्हें सुना रहा हूँ। अगर जज्बा रखते हो, ये हौसला रखते हो, ये हिम्मत रखते हो तो इस हदीस को सुनो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। अल्लाह के नबी ने कहा, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, सरानियों के ऊपर, तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि उन्होंने अपने नबियों के कब्रों को सजदागाह बना लिया था। सहाबा को ये वसीयत की थी अल्लाह के नबी ने दुआ किया था, अल्लाह मेरे कब्र को सजदागाह न बनने देना, अल्लाह मेरे कब्र को सजदागाह न बनने देना। दुनिया के सबसे बड़े वली हमारे नबी इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे जवाब दो। चीखते हो, चिल्लाते हो, ये सबूत करने की, ये दावा देने की, ये दावा करने की कोशिश करते हो कि चीखने से दलीलें साबित हो जाएंगी, चीखने से तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे, चीखने से तुम सबूत दे ले जाओगे। चीखने से कोई चीज़ साबित नहीं होती है, अक्सरियत से कोई चीज़ साबित नहीं होती। कुरान जगह जगह कहता है, इलम्मा तदक्करून कलीलम्मा तुमिनून, बहुत कम लोग हैं ईमान रखते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो समझ रखते हैं। अक्सर जो है वो गुमराह हैं, अक्सर जो है वो भटके हुए हैं हिदायत के रास्ते से। तुम्हें कहते हो कि वहाँ अजनबी भी आते हैं, वहाँ गैर भी आते हैं, वहाँ नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, लिहाजा वहाँ आना और मज़ार पर चादरें चढ़ाना ये जायज़ हो गया। अरे तुम्हारी ज़बान लगाम क्यों नहीं लगा? अरे तुम्हारे होंठ बंद क्यों नहीं हो गए ये जुमला कहते हुए कि उनके कब्र पर जा कर के चादरें चढ़ाना? मुझे बताओ ना कहीं उन्होंने कहा हो, पर भी कहा हो कि जो है मेरे कब्र पर आओ, चादरें चढ़ाओ। उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी अब सुन्नत की दावत दी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, पूरी ज़िंदगी उनकी ये दावत थी, किताब और सुन्नत पर अमल करो, किताब और सुन्नत पर आ जाओ, अल्लाह की वहदानियत पर आ जाओ,
उन्हीं का कोई कौल तुम दिखा दो, उन्हीं का कोई फरमान तुम बता दो जहां उन्होंने कहा हो कि आना मेरे कब्र पर चादरें चढ़ाना, नहीं दिखा सकते तुम, और पूरी जिंदगी ये बात साबित नहीं कर सकते। ये कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि उनके मानने वालों ने किस कदर उनके साथ नाइंसाफी की है, किस कदर उनके साथ ये जुर्म किया है। अगर वो जिंदा होते तो यकीनी तौर पर ऐसा करने वालों के खिलाफ वो जरूर एक्शन लेते, जरूर लोगों के खिलाफ बोलते, लिखते, जैसे भी होता अपनी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते। अल्लाह के बंदो, अगर दुनिया में किसी के कब्र को मज़ार बनाया जा सकता था, अगर दीन के अंदर ये जायज़ होता, तो सहाबा की इतनी कब्रें हैं, हज़ारों में 10,000 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। सहाबा की कब्रें क्या मज़ार नहीं बन जाती? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सहाबा मज़ार नहीं बना लेते? क्या सहाबा चादरें नहीं चढ़ाते? क्या सहाबा वहां पर फूल नहीं चढ़ाते? क्या सहाबा से बढ़ करके कोई नबी से मोहब्बत करने वाला हो सकता है? क्या नबी और सहाबा से बढ़ करके कोई वली हो सकता है दुनिया के अंदर? मुझे इसका जवाब तो दे दो। नहीं हो सकता है ना। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम क्यों करते हो? अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद पर आ जाओ, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। बस यही मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक पैगाम है। अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।